तो उसके इश्क में पागल हो गई होगी। मैं पागल हार मलंग हो गई। मलंग हो गई आप। तो मशहूर है कि डबल साइड ट्रिपल साइड, वो क्या है वो बताओ ज़रा, सच बताना है। वो बस ना ऐसे जो कोई इधर मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं देता, बस जिस्म का भूखे होते हैं। ये कहते हैं हमने पैसे दिए हैं तो पैसे अपने पूरे करने, बस काम के लिए आते हैं, पैसे देते हैं, काम करके चले जाते हैं। पहली दफ़ा आपने ये काम शुरू किया, कैसा लगा? अजीब लगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, लेकिन मजबूरी थी। कितने के पैसे ये दे देते हैं? 1000 800। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। लाहौर शहर में इस कदर महंगाई के लोग अपना जिस्म बेचने पे मजबूर हो गए हैं। क्या करें, कहाँ जाएं बेचारे। मुफलिसी इस कदर के लोग परेशान हो के सड़कों पर बैठे हुए हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये इस माशरे की हालत बन चुकी हुई है। ये देखें कि रात के पहर में ये आपके सामने बैठी हुई है और कस्टमर की तलाश में है, लेकिन क्या किया जाए कि खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। क्या कहेंगी? मदद ही चाहने हैं और की जो मदद ही चाहने हैं, मदद कर दो तो ना आइए रोड पे। हम एक चीज़ आप चाहते हैं कि क्यों बैठी है ये, क्यों बैठी है? अच्छा, ये मदद चाहते हो तो ये किस तरह आप इनको मैनेज करते हो? आप काम के लिए आते हैं, पैसे देते हैं, काम करके चले जाते हैं। कितने के पैसे ये दे देते हैं? 1000 800 बस। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक इतने लोग आते हैं, शराब पी होती है, चर्स पी होती है, मुंह से बदबू आती है, तो आपको वो पंजाबी के अंदर आवाज़ आ रही नहीं होती? नहीं। क्यों? कारोबार इसलिए नहीं आती है। पैसे भी तक जो उन्होंने को नफरत कराएंगे तो पैसे कितों कमावांगे। बिल्कुल जी, अगर उनसे नफरत करेंगे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे। तो मुझे ये बता दें कि नशे में जब वो होता है तो अपनी मर्जी करता है वो तो नहीं। हाँ, नशे में आते बहुत काम में जो आते हैं उनको प्यार से समझा देते हैं, वो वापस चले जाते हैं। अच्छा, वो प्यार से आप समझाते वापस चले जाते हैं, वो प्यार से समझा देते हैं, वो वापस चले जाते हैं। लेकिन ये मुझे एक और चीज़ बड़ी चुभ रही है कि जब रात तक आप यहाँ बैठे रहते हो। नहीं, 2-2:30 बजे तक कर 2-2:30 बजे तक, और उस वक्त तक कस्टमर आते रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप इन ट्रकों में ही अपना जिस्म बेच रहे हो? नहीं, कमरों में, गाड़ियों में, कमरों में, गाड़ियों में वहाँ बैठ जाते हो? जाते अपनी जगह में ले जाते हैं, अपनी जगहों पे। तो कभी दिल ने मलामत नहीं की कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ? हमें तो पता है कि हम अपनी मजबूरी की वजह से बैठे हैं, हम कौन से शौक से बैठे हैं। हर बंदे के मुंह लगना कुछ आसान बात नहीं है। मजबूरी से हर बंदे के मुंह लगना पड़ता है। जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने ये काम शुरू किया, कैसा लगा? अजीब लगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, लेकिन मजबूरी थी। बच्चों को भी तो पालना था ना। उसके बाद फिर आप मुसलसल शादी होगी तो उस वक्त की शादी के बाद मियाँ छोड़ गया था, उसने दूसरी शादी कर। क्यों छोड़ दिया ये बताएं ज़रा। उसने दूसरी शादी कर ली थी अपने रिश्तेदारों में। अच्छा। बच्चे मुझे दे दिए थे। हाँ। फिर मेरे पास बच्चे थे, मैंने बच्चों को। कितने बच्चे थे आपके पास? 4 बच्चों का अब पेट पालने के लिए ये हो रहा है। हाँ जी। तो ये कब तक चलेगा? जब तक अल्लाह ताला मेरी मदद कर देगा मैं ठीक हो जाऊंगी। ये मुश्किल नहीं है काम? मुश्किल तो है, लेकिन क्या करें, मजबूरी को देता खाने के लिए। आपको मैं कहती हूँ आज 2000 रुपये दे जाओ, मैं घर चली जाऊँगा, आप दे जाएंगे मुझे? कभी भी नहीं देंगे आपके पास। सिर्फ हर बंदा मतलब ही ये कैसे? हाँ जी, हर मतलब नहीं। नंबर बोलें ज़रा टेलीविजन स्क्रीन आप कुछ भी नहीं, नंबर बोलें अपना। नंबर क्या बोले, बदतमीजी करते हैं नंबर वाले। नहीं, हम कहेंगे जी आप लोगों ने बदतमीजी नहीं करनी। आप अगर इनका नंबर मैं दे रहा हूँ टेलीफोन स्क्रीन पे, अगर हम इनकी मदद करेंगे तो ये नंबर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम नंबर नहीं देंगे। प्रॉमिस करें आप मेरे साथ इनको तंग नहीं करेंगे जी। क्या नंबर है? नंबर को रहने दो, जिसने आना इधर ही आ जाए, जिसने मदद करनी इधर ही आके कर जाए। नंबर को छोड़ो, जो नेक नियत होगा, जो अच्छा अल्लाह का बंदा होगा, वो मदद कर देगा। खुद आके कर जाए। नंबर नहीं मैंने देना, क्योंकि नंबर पे लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बिल्कुल जी, नंबर से बहुत ज़्यादा फिर लोग तंग करते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए यहाँ पे बैठी होती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है
कि हम इन तक पहुंचेंगे कैसे। सिर्फ एक सवाल हमसे पूछेंगे, अच्छा ये बताना है कि ये परेशानी है सारी, हाँ जी, इश्क किया, इश्क से कहीं वो कहते हैं कि छुटकारा मिल गया और दिल परेशान हुआ, दिल बर्दाश्त हो गया, इस काम पे लग गए। हाँ बस हैं? यही बात है। क्यों छोड़ दिया आपके दोस्त ने, बताओ। बस वो ये काम करती थी मैं, हाँ। और उसने कहा ये तुम काम करती हो। पहले उसे नजर ना आया तो अब वो इज्जत वाला बन के छोड़ दिया उसने मुझे। मैं इज्जत पहले उसको कुछ नजर नहीं आया, पहले कुछ तो आप तो उसके इश्क में पागल हो गई होगी। मैं पागल, हार मलंग हो गई। मलंग हो गई आप। वाह भाई, ये तो मलंग होगी उसके इश्क में। अब वो अगर मिल जाता तो फिर अभी जो चीज़ छोड़ दी बस छोड़ दी, अभी क्या, अभी तो याद तो आती है ना। अभी पैसों का प्यार, अब सिर्फ पैसों का प्यार है। बस टाइम, दुनिया कितनी परेशान करती है, बस टाइम पास, अभी टाइम पास। कसती है। हाँ अच्छा, क्या पैगाम दोगी लोगों को कि भाई अगर मदद करनी है तो करो, नहीं तो नहीं तंग ना करो। कोई भी नहीं, हाँ, कोई इधर मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं देता, बस जिस्म का भूखे होते अपनी अबस। जब अबस ख़त्म हो जाती फिर तुम कौन और मैं कौन। अच्छा, सिर्फ जब हवस पूरी हो जाती है फिर देखा जाए। हाँ जी, तो फिर गुजारा इसी तरह नहीं करते हो कि जब जिसे बेच दिया फिर खा लिया, नहीं तो। हाँ बस। और इश्क में नाकामी क्या, नहीं तो बंदे हम भी बड़े काम के थे। हाँ, हैं? हम भी कई ज़माने हीरा थे। हाय हाय हाय, आज भी हीरा हो आप। नहीं। आपकी इसकी आंखें बता रही है कि ये अभी भी खूबसूरत है। आप इसकी आंखें देखें, माशाल्लाह, ये काजल जैसे लगा हुआ ना आंखों में, वो है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि इश्क में नाकामी हुई है। हाँ जी, इश्क में नाकामी हुई। ये तो ऊपर से हंसते, अंदर से तो दिल टूटा हुआ है ना। हाय हाय हाय। हाँ, अंदर से तो ख़त्म हो चुके हैं, बाहर बाहर से बस इधर आते टाइम पास हो जाता है, बस चले जाते हैं फिर टाइम पास करके। और इधर क्या पड़ा है, लाइट मारे, ये वाम देखे कितनी है, देखे। हाँ, ये देखे जी, वाम देख ले, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं। आप ये देखें, सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाना। अच्छा जी, ये देखें, ये मजबूरी के लिए। अब अच्छा, ये मजबूरी तो चलती रहेगी, फिर कैसे हालात ठीक होंगे। कब अल्लाह का हुक्म हुआ तो फिर ठीक हो जाएंगे। जो पहले नहीं, हाँ उससे पहले अल्लाह ही ठीक करेगा। अल्लाह ही ठीक करेगा। लेकिन आप ईमान से एक बात बतानी है, जब रात को लेटते हो सोचते हो कि हम किन किन लोगों के आगे नीचे लेटते हैं, तो ये कौन औरत नहीं सोचती, औरत हर यही कहती है भी मैं इज़्ज़त से घर अपने बैठूं, अपने बच्चों के पास बैठूं। किसी का दिल नहीं करता, सिर्फ मजबूरी होती है। ये जो लोग खड़े ये सब कहते हैं शौक़ से है, ऐसे फलाने ठींगे, पर इन लोगों को नहीं पता है ना हमारा। हम तो अपनी मजबूरी से इधर हंसना पड़ता है हमें, ठीक है। एक लफ्ज़ मशहूर है कि डबल साइड ट्रिपल साइड, वो क्या है, वो बताओ ज़रा, सच बताना है। वो बस ना ऐसे जो होते ना मर्द, उन लोगों को आदत आप होती है। सिंगल ही हो ना, हाँ, हैं? लोग ऐसे कहते डबल है, वैसे करते हैं ना, लेकिन आप उसको गलत समझते हो जो कहते नहीं नहीं, हम ऐसे पैसों पे लानत देते हैं, ठीक है, हम ऐसा काम नहीं करते। हैं। लेकिन इनको भी एक मैसेज दे रहा हूँ कि कम अज़ कम अगर जिस्म से खेलते हो तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये नहीं समझेंगे, ये नहीं समझ सकते। ये कहते हैं हमने पैसे दिए हैं तो पैसे अपने पूरे करने बस। अच्छा, वो जिस तरह मर्जी करे। हाँ, जिस तरह मर्जी, मजबूरी अभी क्या करें, फिर कोई सोचते हैं जिस्म को। हाँ, ज़ाहिर बात है। किस तरह जो दिल करता है वो करते हैं। हाँ जी, जो दिल करता है वो करते हैं। मजबूरी है, आप भी कहते हो। तो अभी क्या करें, बच्चे वगैरह तो मजबूरी तो है ना। कौन किसी को खिलाता है, कौन किसी को इज्जत देता है। जो उन लोगों के पास हिस्से हैं वही हिस्से हैं, हम तो नहीं है ना, हमारे पास तो टाइम रही तो छोड़ दोगी काम, कभी मजबूरी ने ख़त्म हुई। हाँ छोड़ दें। ले जी, एक प्रॉमिस भी किया है अल्लाह ताला हमको और दूसरे लोगों को भी नेकी की हिदायत दे। अगर इनकी मदद करनी है तो करें, लेकिन इनका मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक औरत जब किसी मर्द के आगे नीचे लेटती है तो उसके पीछे क्या मजबूरियाँ होती हैं ये वो औरत जानती है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि इनको हाईलाइट करें। अगर कोई इदारे ऐसे हैं तो इनकी मदद करें, बजाय कि ये सरेआम अपना जिस्म बेचें और बच्चों का गुजारा करें। और दूसरों को ये लोग देख के, जो लोग देखते हैं कि फहाशा लड़की बैठी हुई है, फौरी तौर पे उससे वाजे कसते हैं या उसको कहते हैं चलिए, जो कोड वर्ड है इनके। लेकिन हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इदारे इनकी हेल्प करें ताकि ये इस दलदल से निकल आएँ, इस गंद से बाहर निकल आएँ। हमारा मकसद भी यही है। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।